नमस्कार साथियों, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की इस पहली क्लास में आपका स्वागत है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एकदम बिगनर हैं। तो बिगनर के कुछ सवाल रहते हैं मन में कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं स्टॉक मार्केट को कैसे सीखूँगा, मैंने कभी लाइफ के अंदर में कोई शेयर नहीं ख़रीदा, कोई स्टॉक नहीं बाई किया, मैं कंप्यूटर नहीं आता है, मेरा टेक्निकल पार्ट कमज़ोर है, मुझे डीमैट अकाउंट ऑपरेट करना नहीं आता, मुझे ये भी नहीं पता कि डीमैट अकाउंट क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता XYZ। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो हम आपको ज़ीरो से लेके पूरा एडवांस लेवल तक की कोशिश करेंगे पूरा जर्नी कराने की। तो इस पूरी जर्नी में जो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट है, इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे कि भाई मार्केट क्या है, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स क्या हैं, सेबी NSE स्टॉक ब्रोकर क्या है, डीमैट अकाउंट क्या है, इंडेक्स ETF, सिल्वर, गोल्ड ETF, इक्विटी क्या है, सबसे ज़रूरी कि आप कैसे ऑर्डर प्लेस करेंगे, आपका अल्टीमेटली टर्मिनल कैसे चलाएंगे, सबसे ज़रूरी कि हम स्टॉक मार्केट में इंटर कैसे करें, एग्ज़िट कैसे करें और मनी मैनेजमेंट क्या है। दूसरी सबसे ज़रूरी बात आप समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर में हम सबसे पहले जब बिगनर हैं तो हमको अपनी लो प्रोफाइल से शुरू करना है, यानी कि हमको एकदम सिर्फ फील करना है कि भाई क्या है स्टॉक मार्केट। तो हम उस हिसाब से इस सीरीज़ को बनाने की तैयारी कर रहे हैं और उसका ये पहला पार्ट है। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे आप एडवांस चीज़ें जानते जाएंगे। तो स्वागत करते हैं हम आपका। तो सबसे पहले बात कि पैसिव इनकम, आपके पास जो भी अर्निंग है वो मान लेते हैं कि वो 100% है। आप जो कुछ भी खर्च करते हैं अपनी नीड्स पे वो 50% है और आपके जो अदर एक्सपेंसेस हैं उस पर 30% आप एक्सपेंस करते हैं, तो भी आपके पास 20% पैसे बचे हुए हैं। तो बात यह है कि इन 20% का हम बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी बात आती डिसिप्लिन की, जैसे कि हो सकता है कि आप में से कोई है जो जॉब नहीं कर रहा है ना, तो अगर आपके अंदर में डिसिप्लिन है तो आपको अगर थोड़ा सा नॉलेज है तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि चलो हम अपनी लाइफ के अंदर में बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को कट कर सकते हैं, उनको कट करके भी हम उस छोटे छोटे पैसे को भी इन्वेस्ट करने की हैबिट डेवलप कर सकते हैं। बात उसी डिसिप्लिन की हो रही है कि आप कैसे वो हैबिट डेवलप करो पैसे बचाने की और उनको इन्वेस्ट करने की, है ना। ये नहीं कि आपके पास में 10-20 हज़ार रुपये है, मैं उसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। अभी भी समझ लीजिए कि आपके पास अभी शुरू के अंदर में 10-20-50 हज़ार रुपये हैं, तो आप उसको लेके आइए और उससे फिर आप जो मार्केट के अंदर में फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड बहुत सारी चीज़ें हैं उसको करके आप कुछ करिए। ऐसा कुछ होता नहीं है और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो जो बेसिक है हम उसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले कि फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट में है, एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट के अंदर में क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें दो इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब कि अभी तक आपने सोचा होगा कि बैंक के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं कि भाई हमने 1 लाख रुपए 1 साल के करे तो बैंक ने हमको 5% का फिक्स डिपॉजिट फिक्स्ड इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। ये अभी तक हमको मालूम था। मनी मार्केट के अंदर में हम लोग डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए लोन लेती है ना, बॉन्ड इशूज़ करती है। तो दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, एक टी बिल के बारे में और एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में। तो टी बिल क्या होता है, ट्रेजरी बिल। RBI की वेबसाइट पे आप जाएंगे, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, तो उसका डेट मेंशन रहता है कि कब उसका आप बिड ओपन होगा तो आप उसमें उसको ले सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या है कि आप 91 डेज़ का भी ले सकते हैं, 182 डेज़ का भी ले सकते हैं, 364 डेज़ का भी ले सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास में कुछ रुपए हैं और आप चाहते हैं कि मैं 90 दिन तक हमको कोई ज़रूरत नहीं है और हम इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिना रिस्क के, है ना। यहाँ ये क्या है कि ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि यहाँ पे रिस्क लगभग ज़ीरो है, क्योंकि क्या है कि भाई आप किसी को लोन दे रहे हैं और लोन के बदले में ब्याज ले रहे हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट जो रहती है, गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, वो लोन डिफ़ॉल्ट नहीं होते हैं, है ना। तो ये सेफ़ है, सिक्योर है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। टी बिल मतलब क्या हुआ
कोई चीज़ है 100 रुपये की, ठीक है, आपको वो मिल रही है अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे, वो है 100 रुपये की लेकिन आपको वो डिस्काउंट प्राइस पे मिल रही है 95 रुपीज़ में। अब जब 90 दिन बाद या 6 महीने बाद जब भी उसकी मैच्योरिटी होगी तो आपको 100 रुपये मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट और समझने वाली बात है कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मान लीजिए कि आपने 364 दिन के टी बिल में पार्टिसिपेट करा 50,000 के साथ में और इसका इंडिकेटिव यील्ड है 5%। तो जब आपने 50,000 रुपये का बिड किया, आपका 50,000 रुपये ब्लॉक हो जाएगा। 5-6 दिन के अंदर में जब टी बिल आपका क्रेडिट हो जाएगा, आपको अलॉट हो जाएगा, तब क्या होगा कि जो डिफरेंस रहेगा 5% के हिसाब से 2500, वो आपको वापस क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के क्या होगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 47,500 का है, लेकिन जब वो मैच्योर होगा तो वो 50,000 रुपये का होगा, यानी कि 2500 का जो आपका रिटर्न है वो 47,500 रुपये पर रहेगा, ठीक है। ये बहुत कम है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये रिस्क फ्री है। अब यहाँ पे एक बात और समझ में आती है क्या, कि मार्केट के अंदर में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो जितना आप रिस्क लेंगे उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड होता है, रिस्क के अगेंस्ट में रिवॉर्ड होता है, ठीक है। ऐसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है और SDL स्टेट डेवलपमेंट लोन होता है। इसमें क्या, ये सिंपल है कि भाई आपने 1 लाख रुपए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ली और कूपन रेट अगर 7% है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था 7.1% से, मैं अप्रॉक्स 7% राउंड फिगर लेके बता रहा हूँ आपको, साल में 2 बार आपको क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। आधे के हिसाब से 7% है तो 3.5% के हिसाब से हर 6 महीने में क्रेडिट होगा। अब इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने ले लिया और अगर आपको फंड की ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है या टी बिल है, वो हम इसको 90 दिन भी कैरी नहीं करना चाहते हैं, अभी हमको अचानक से ज़रूरत पड़ेगी, हम इसको भी चाहते हैं कि मेरे को पैसा वापस मिले मेरा, ठीक है। तो आप सेकेंडरी मार्केट के अंदर में इस टी बिल को आप सेल कर सकते हैं। आगे इसी स्लाइड में हम आएंगे तो हम बात करेंगे सेकेंडरी मार्केट क्या है। तो अब बात होगी मनी मार्केट की, अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। तो कैपिटल मार्केट क्या है, इसके 2 पार्ट हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट क्या है, इसको जल्दी से समझ लेते हैं। प्राइमरी मार्केट मतलब कि एक पर्सन है, मान लीजिए एक XYZ करके कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी ठीक ठाक ग्रो कर रही है, लेकिन अभी वो कंपनी अपने आप को और एक्सपेंड करना चाहती है, तो उस केस में वो क्या करते हैं, अपना IPO लेके आती है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि वो पब्लिक के अंदर में आती है और वो कहती है कि भाई हम अपनी कंपनी की हिस्सेदारी आपको दे रहे हैं, उसके बदले में वो आपसे आप क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बदले में आपको शेयर अलॉट होते हैं। जैसे अभी रिसेंट में जो ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके लगाया हुआ है, ये क्या है कि IPO आया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, IPO के अंदर में अप्लाई करते हैं, तो वो आप फर्स्ट शेयर होल्डर, अगर आपको IPO मिलता है तो आप क्या कहलाते हैं, फर्स्ट शेयर होल्डर कहलाते हैं। तो IPO के माध्यम से कोई कंपनी मार्केट में आती है, वो उसका फर्स्ट स्टेप होता है, और जब IPO आ जाता है उसके बाद जब कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हो जाती है, तब वो कंपनी सेकेंडरी मार्केट में आ जाती है। मतलब कि फिर वो स्टॉक मार्केट में जैसे ही रजिस्टर्ड हुई, फिर वो सेकेंड, यानी कि उसके शेयर्स जो हैं अवेलेबल शेयर, उसमें भी कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ चीज़ें हैं, वो हम किसी अलग पार्ट में समझाएंगे उसको, ठीक है, मार्केट कैप एंड ऑल दैट। तो वो फिर सेकेंडरी मार्केट मतलब कि क्या, कि फिर वो बाज़ार में उनके शेयर आ गए। अब वो शेयर क्या है, वो शेयर आप खरीदते हो, जैसे मान लीजिए एक बड़ा नाम है रिलायंस है, HDFC बैंक है, ITC है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बहुत सारी कंपनियां, ठीक है। तो इन कंपनीज के शेयर, अब ये होता है सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट सिर्फ इतना ही नहीं है कि किसी कंपनी के शेयर वहाँ पे हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट है। तो सेकेंडरी मार्केट क्या है, ओपन फॉर ऑल है। यहाँ पर ही टी बिल, स्टॉक मार्केट के अंदर में क्या है, यहाँ पर ही आप टी बिल क्या करते हैं, अगर आपको अपने टी बिल आपके पास है और अगर आपको इसको स्क्वायर ऑफ करना है तो आप यहाँ पे इसको सेकेंडरी मार्केट के अंदर में आप बेच सकते हैं। इसके अंदर में और क्या क्या आता है, इक्विटी आता है, ETF आता है, करेंसी, कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑल दैट। तो ये है सेकेंडरी मार्केट। अल्टीमेटली हमको यही काम करना है, इसी के बारे में गहराई से समझना है, ठीक है। तो ये तो मैंने ओवरव्यू आपको दिया अभी तक का कि मार्केट क्या है। अब मार्केट में काम करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है,
डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट ज़रूरी है, क्योंकि आप चाहे टी बिल हो, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और टी बिल ये आरबीआई के थ्रू आता है। यहाँ पे ये मैं स्लाइड आने वाले आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा ये सब क्या है। तो जो ब्रोकर रहता है ना, जैसे ये ज़ीरोधा, आप स्टॉक, ये सब, तो आपको अपना एक डीमैट अकाउंट सबसे पहले ओपन करना चाहिए, है ना। आप एक अपना डीमैट अकाउंट रखिए। जैसे ही आप अपना डीमैट अकाउंट खोलेंगे और उसमें मान लीजिए आपने कोई एक छोटा सा 100 रुपये का या 150 रुपये का ETF खरीदा, है ना। ETF सिक्योर सेफ माना जाता है ना। एंट्री करने के लिए भी ठीक है इंस्ट्रूमेंट। वो इंस्ट्रूमेंट का मैं जो नाम ले रहा हूँ ये भी धीरे धीरे समझेंगे कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, किस पर्सन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट ठीक है, हमें आप नए पर्सन के लिए कैसे हमको मार्केट में एंट्री करना चाहिए, है ना। म्यूचुअल फंड के अलावा, म्यूचुअल फंड तो एक अच्छा है तरीका कि भाई आप को कुछ नहीं पता, आप सीधा म्यूचुअल फंड के अंदर में SIP करिए और लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी एक्टिव करके काम करना चाहते हैं, थोड़ा सा भी कुछ अलग, तो फिर आपको एक डीमैट अकाउंट में चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप कोई भी डीमैट अकाउंट आप खोलिए। लेकिन बस डीमैट अकाउंट के लिए क्या है कि आप बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी टॉप, जितने भी आप गूगल करें या कहीं पर भी, टॉप 5 ब्रोकर का लिस्ट निकालिए कि भाई टॉप 5 इंडिया के अंदर में कौन ब्रोकर हैं, है ना। तो उनमें से किसी में भी आप डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा, है ना। आप जिसमें चाहें उसमें खोल सकते हैं। फ़िलहाल इतने से काम चल जाएगा। आगे चल के इन फ्यूचर फिर हम डिटेल में बात करेंगे कि अगर आप थोड़ा एक्टिव मार्केट में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर एक अलग डीमैट लगना चाहिए और फिर ऐसा ऐसा करके। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स क्या हैं, सेबी क्या है, सेबी का रोल क्या है, ठीक है, NSE क्या है, BSE क्या है, यानी कि ये सब कुछ आपको दिख रहा है। ये सारे लोग कौन हैं, है ना। NSE, BSE, MCX, RBI का रोल क्या है, ठीक है, ये सब के बारे में बात करेंगे। और फिर धीरे धीरे की और भी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स जैसे FII, DII, HNI, इनका क्या है, और फिर धीरे धीरे हम लोग टेक्निकल की तरफ बढ़ेंगे कि भाई हमको काम कैसे करना। अल्टीमेटली हमें ये सीखना है कि हम कैसे, हमने बात करी थी ना मेथड टू एंटर, कि कैसे हम मार्केट में एंटर करें, कैसे एग्जिट करें, और मनी मैनेजमेंट क्या है। तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट में पूछिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू।